मौरिख लिखेगा कि एक कौम ऐसी भी थी जिसने शऊर जगाने वाले लोगों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया था कि वो नाच नहीं रहे थे। नहीं समझे? जरा सोचिए, किसी कौम की तरजीहात क्या होती हैं, उससे उस कौम के मुस्तकबिल को तय किया जाता है। अगर किसी माशरे में एक तरफ वो शख्स खड़ा हो जो सवाल पूछता हो, किताबें पढ़ने की दावत देता हो, तहकीक, इल्म और शऊर की बात कर रहा हो, और दूसरी तरफ एक वो शख्स खड़ा हो जो नाच गाना कर रहा हो, वक्ती तफरी, शोर और तमाशा फराम कर रहा हो, और अगर पूरी की पूरी कौम उस दूसरे शख्स के इर्द गिर्द जमा हो जाए और उसको तवज्जो दे, तो फिर समझ लीजिए कि मसला मसाइल का नहीं है, मसला आपकी तरजीहात का है। तारीख ना गवाह है, हर दौर के मुआशरे में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिन्होंने लोगों को सोचना सिखाया होता है, और दूसरे वो होते हैं जो लोगों को सिर्फ मसरूफ रखते हैं, बस तुम किसी ना किसी तरीके से उलझे रहो। पहली किस्म के लोग ना, उनकी जो बातें होती हैं वो शुरू में बहुत कड़वी लगती हैं, क्योंकि वो सवाल उठाते हैं, ज़मीर को झंझोड़ देते हैं, इंसान को उसकी कमजोरियां दिखाते हैं कि भाई ये मसाइल हैं, इनको ठीक कर लो। और फिर दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो इंसान को चंद लम्हों के लिए सिर्फ हंसा देते हैं, ख्वाब दिखा देते हैं, नचा देते हैं और बहला देते हैं कि हम ये करेंगे। और इंसान का दिमाग फितरी तौर पर ना आसान रास्ते को पसंद करता है। इसीलिए नफ्सियात भी हमें यही बताती है कि दिमाग फौरी खुशी की तरफ ज्यादा तेजी से खिंचा चला जाता है, जबकि इल्म, तहकीक, शऊर और सब्र मेहनत और गौर व फिक्र मांगते हैं। असल मसला यही है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि शोर मचाने वाले लोग लाखों फॉलोअर्स ले जाते हैं और सोचने पर मजबूर करने वाले बेचारे खामोशी से अपना काम करते रह जाते हैं और उनको कोई पूछता भी नहीं है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब कौमें जवाल का शिकार हो जाती हैं, तब वो यही सवाल करती हैं कि हमारे पास साइंसदान क्यों पैदा नहीं होते हैं, मुफक्किर क्यों नहीं पैदा होते हैं, अच्छे लीडर नहीं आ रहे, हमारा मसला है। हालांकि जवाब बहुत पहले लिखा जा चुका होता है। आपने उन्हें उस वक्त नजरअंदाज कर दिया था जब वो आपके पास शऊर देने के लिए आए थे। नहीं किया था क्योंकि वो आपको महज तफरी नहीं दे रहे थे। याद रखिएगा, जिस मुआशरे में तमाशा तहकीक पर गालिब आ जाए ना, जहां पे वायरल होना बाकिरदार होने से ज्यादा अहम हो जाए, वहां पे तरक्की नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती। और फिर मैं वही बात दोबारा कहूंगा कि मौरिख लिखेगा कि एक कौम ने शऊर जगाने वालों को इसलिए नजरअंदाज कर दिया था कि वो नाच नहीं रहे थे, वो ठुमके नहीं लगा रहे थे, वो कोई ऐसी फजूल हरकत नहीं कर रहे थे जिससे हम उनकी तरफ तवज्जो दें। वो सिर्फ कमजोरियां बता रहे थे जो हमें बुरी लग रही थी, वो हमें शऊर जगा रहे थे, वो बता रहे थे कि ये कामयाबी का रास्ता है, ऐसे सोचो, ऐसे पढ़ो, ऐसे रहो। जो हमें मुश्किल लग रहा था, इसलिए हमने आसान रास्ता चुना।